Assalamualaikum dear students, welcome to Mixture of Knowledge. In this video I am going to discuss about chemical equilibrium, what is chemical equilibrium and how many its types. So let's start the video. तो केमिकल इक्विलिब्रियम से पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं. एक्चुअली केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वन सब्सटेंस टू अनदर सब्सटेंस इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शंस. मींस जब एक सब्सटेंस या एक से ज़्यादा सब्सटेंस रिएक्ट करके किसी और सब्सटेंस में कन्वर्ट हो रहे हैं तो उसको हम केमिकल रिएक्शंस कहते हैं इन सिंपल वर्ड्स. एंड केमिकल रिएक्शंस की दो टाइप्स होती हैं डिपेंडिंग ऑन दी डायरेक्शन के रिवर्सिबल रिएक्शंस एंड इरिवर्सिबल रिएक्शंस. रिवर्सिबल रिएक्शन प्रोसीड इन बोथ डायरेक्शंस मीन टू से कि जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हो एट द सेम टाइम प्रोडक्ट रिएक्टेंट में वापस कन्वर्ट हो रहा हो तो इसको कहते हैं रिवर्सिबल रिएक्शंस. दैट्स वाई रिवर्सिबल रिएक्शंस को डबल हेडेड एरो से डिनोट करते हैं. जबकि जो इरिवर्सिबल रिएक्शंस होते हैं दे प्रोसीड ओनली इन वन डायरेक्शन. इट मीन्स only reactants are converted into product. There is no possibility of conversion of product into reactant. ठीक है, दैट्स वाई इरिवर्सिबल रिएक्शंस को सिंगल हेडेड एरो से डिनोट करते हैं. ठीक है, तो नेक्स्ट है कि रिवर्सिबल रिएक्शन डज नॉट गो टू कम्प्लीशन. डेफिनेटली बात है जब रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हो और मीन वाइल प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहे हो तो फिर रिएक्शन इजीली कंप्लीट नहीं होता, कंप्लीशन में नहीं जाता. जबकि इरिवर्सिबल रिएक्शन जो है वो कंप्लीट हो जाते हैं बिकॉज एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स या स्टॉकियोमेट्रिक अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स यूज़ किए जाते हैं प्रोडक्ट बनाने के लिए. तो रिएक्टेंट्स कंज्यूम हो जाएंगे तो रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा. ठीक है, तो रिवर्सिबल रिएक्शन में क्योंकि हमें पता है, अब ये देखें कि फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया में देखें कि सोडियम एंड हाइड्रोजन दीज आर टू रिएक्टेंट्स. ठीक है, एंड ये दो रिएक्टेंट जो है रिएक्ट करके अमोनिया में कन्वर्ट हो रहे हैं. ठीक है, एंड मीन वाइल अमोनिया नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन में कन्वर्ट हो रही है. ठीक है, इट मीन्स कि डायनेमिक इक्विलिब्रियम केस जो है वो पॉसिबल है इन केस ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन. ठीक है, बट इन केस ऑफ इरिवर्सिबल रिएक्शन देयर इज़ नो पॉसिबिलिटी ऑफ डायनेमिक इक्विलिब्रियम. क्यों? क्योंकि देखें जैसे एग्जांपल में देखें कि सोडियम एंड वाटर रिएक्ट कर रहे हैं आपस में एंड फॉर्मेशन किसकी हो रही है, सोडियम हाइड्रोक्साइड की. तो अब सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन जो है वो वापस रिएक्ट करके रिएक्टेंट में कन्वर्ट नहीं हो रहे. ठीक है, ओनली फॉर्मेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड हो रही है, इधर डिकम्पोजिशन नहीं हो रही. तो इसीलिए बिकॉज जस्ट एक डायरेक्शन में रिएक्शन चल रहा है. ठीक है, तो क्या है, डायनेमिक इक्विलिब्रियम पॉसिबल नहीं है इस केस में. इसी तरह से डिकम्पोजिशन ऑफ फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड भी एक रिवर्सिबल रिएक्शन की एग्जांपल है. इसमें भी डिकम्पोजिशन एंड फॉर्मेशन ऑफ पेंटाक्लोराइड जो है एट द सेम टाइम होती है. ठीक है, एंड फॉर्मेशन ऑफ वाटर इज एन इरिवर्सिबल रिएक्शन. नेक्स्ट है केमिकल इक्विलिब्रियम के लिए रिवर्सिबल रिएक्शंस का मालूम होना ज़रूरी है. ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है. एक्चुअली केमिकल इक्विलिब्रियम इज द स्टेट ऑफ रिएक्शन इन वेयर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन. मतलब ये कि एक जैसे आप यहाँ पे इसकी अमोनिया की एग्जांपल देख लें कि सोडियम और स्टार्टिंग में सोडियम और हाइड्रोजन रिएक्ट करेंगे तो सिर्फ अमोनिया की फॉर्मेशन होगी. ठीक है, एंड अमोनिया जो है वो वापस सोडियम एंड हाइड्रोजन में भी कन्वर्ट हो रहा है. बट इनिशियली रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट की कंसनट्रेशन इक्वल नहीं होगी, सेम नहीं होगी, या सेम रेट पे दोनों की कन्वर्जन नहीं हो रही होगी. रिएक्टेंट ज़्यादा कन्वर्ट हो रहे होंगे प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट कम कन्वर्ट हो रही होगी. बट एक ऐसी स्टेज आती है जहाँ पे जो रिएक्टेंट कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और कंसनट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इक्वल हो जाती है. मींस जिस रेट से रिएक्टेंट्स कन्वर्ट हो रहे हैं प्रोडक्ट में उसी रेट से जो प्रोडक्ट है वो कन्वर्ट हो रही है रिएक्टेंट में. तो इट मीन्स कि दोनों रेट्स इक्वल हो चुके हैं एंड केमिकल इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो चुका है. नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम है वो जस्ट क्लोज सिस्टम में इस्टेब्लिश होता है. और केमिकल इक्विलिब्रियम किसी भी साइड से इस्टेब्लिश हो सकता है, मतलब वो फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए भी इस्टेब्लिश हो सकता है, वो बैकवर्ड रिएक्शन के लिए भी. ठीक है, मतलब वो रिएक्टेंट से भी इस्टेब्लिश हो सकता है एंड प्रोडक्ट से भी. एंड इट इज़ अ माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी. क्या केमिकल इक्विलिब्रियम माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी है. तो नेक्स्ट है हमारे पास टाइप्स हैं, टाइप्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम. केमिकल इक्विलिब्रियम की टू काइंड्स हैं. मतलब एक तो फिजिकल स्टेट की बेस पे कि जो रिएक्टेंट्स यूज़ हो रहे हैं, जो कैटलिस्ट यूज़ हो रहा है या जो प्रोडक्ट बन रही है कि उनकी फिजिकल स्टेट्स की बेस पे केमिकल इक्विलिब्रियम की टू टाइप्स हैं. ठीक है, एंड दूसरी डिवीजन जो है वो प्रोग्रेस की बेस पे है
कि जो रिएक्शंस है वो किस स्टेज पर है, रिएक्शन चल रहा है या रिएक्शन सीज हो चुका है। ठीक है, तो सबसे पहले हम फर्स्ट काइंड देखते हैं। फिजिकल स्टेट की बेस पे जो है उसमें दो टाइप्स हैं, होमोजीनियस इक्विलिब्रियम एंड हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम। तो यहाँ से आप ये देखें होमोजीनियस से आप इस होमो नेम से ही आपको मतलब पता चल रहा है, होमो मीन्स होता है सेम। ठीक है, तो होमोजीनियस इक्विलिब्रियम मीन कि इसमें इस टाइप में जो रिएक्शन मिक्सचर है, कैटालिस्ट, उसमें जितनी भी चीज़ें होंगी सबकी जो फिजिकल स्टेट है वो सेम रहेगी। मीन्स रिएक्टेंट्स, प्रोडक्ट्स एंड इफ़ द कैटालिस्ट इज यूज देयर ऑल हैव सेम फिजिकल स्टेट्स। ठीक है, आप एग्जांपल में देख सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड गैसीय स्टेट में यूज़ हो रही है, ऑक्सीजन भी गैसीय स्टेट में यूज़ हो रही है, और जो सल्फर ट्राइऑक्साइड की फॉर्मेशन हो रही है वो भी गैसीय स्टेट में है। एंड इस केस में NO इज़ यूज एज ए कैटलिस्ट। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जो नाइट्रोजन ऑक्साइड है वो भी आपके पास गैसीय स्टेट में यूज़ हो रहा है। इट मीन्स कि ये क्या है, होमोजीनियस इक्विलिब्रियम है। नेक्स्ट है हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पे आप नाम से देख सकते हैं कि हेट्रो मतलब डिफरेंट। ठीक है, इट मीन्स कि रिएक्टेंट, प्रोडक्ट्स और कैटलिस्ट में से कोई एक चीज़ तो होगी जिसकी डिफरेंट फिजिकल स्टेट होगी। ये भी हो सकता है कि तीनों की डिफरेंट फिजिकल स्टेट्स हों। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एग्जांपल में कि इसमें ये भी एग्जांपल फॉर्मेशन ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड की है, बट यहाँ पे कैटलिस्ट चेंज है। यहाँ पे वेनेडियम ऑक्साइड एज अ कैटलिस्ट यूज़ हो रहा है। यहाँ पे रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स दोनों ही गैसीय स्टेट में है, बट आपके पास कैटलिस्ट क्या है, वो सॉलिड स्टेट में है। तो नेक्स्ट टाइप है हमारे पास प्रोग्रेस की बेस पे केमिकल इक्विलिब्रियम की टाइप। तो इसकी भी दो टाइप्स हैं इस बेस पर, स्टैटिक इक्विलिब्रियम एंड डायनामिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक इक्विलिब्रियम क्या होता है, मतलब एक ऐसी स्टेज जहाँ पे रिएक्शन स्टॉप हो जाए, रिएक्शन सीज हो जाए। मीन टू से ना ही फर्दर रिएक्टेंट जो है प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो, ना ही प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रही हो। तो उस स्टेज को कहते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम, कि रिएक्शन जो है वो स्टेशनरी हो चुका है। बट सेकंड टाइप है कि डायनामिक इक्विलिब्रियम। इसमें क्या होता है कि रेट फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शंस, दोनों रिएक्शन चल रहा होता है, फॉरवर्ड रिएक्शन भी चल रहा होता है एंड रिवर्स रिएक्शन भी चल रहा होता है एंड सेम रेट पे। मीन्स कि अगर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो होगा वो इक्वल होगा रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन में, तो इस स्टेज को कहते हैं हम डायनेमिक इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट आप ये एग्जांपल देख लें, हम एक जनरल रिएक्शन देखते हैं जो कि हमारे पास रिएक्टेंट A+B जनरली हमने ले लिया और वो प्रोडक्ट बन रही है C+D। ठीक है, तो अब आप ग्राफ से भी देख सकें कि जब टाइम 0 था मीन्स इनिशियली रिएक्टेंट्स मैक्सिमम थे एंड प्रोडक्ट की कंसनट्रेशन 0 होती है। बट कुछ टाइम बाद क्या होता है, जैसे ही रिएक्शन स्टार्ट होता है तो रिएक्टेंट्स स्टार्ट कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। इट मीन्स कि रिएक्टेंट्स की कंसनट्रेशन क्या होगी, रिएक्टेंट्स की कंसनट्रेशन डिक्रीज़ हो रही होगी जबकि प्रोडक्ट की कंसनट्रेशन इंक्रीज़ हो रही होगी। ठीक है, तो बट अब आप ग्राफ से देखें कि ये देखें, ये आपके पास प्रोडक्ट की कंसनट्रेशन है एंड ये आपके पास ब्लू लाइन जो है ये रिएक्टेंट्स के लिए। ठीक है, तो अब ये देखें कि इनिशियली जो प्रोडक्ट है वो क्या है, 0 है। ठीक है, वाई एक्सिस पे कंसनट्रेशन है एंड रिएक्टेंट्स की कंसनट्रेशन मैक्सिमम है। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम रिएक्टेंट्स आर डिक्रीजिंग वाइल प्रोडक्ट इज इंक्रीजिंग। बट एक ऐसा टाइम भी आता है कि जब इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होता है, जब कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड कंसनट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इक्वल हो जाती है, तो इस स्टेज को कहते हैं हम स्टेट ऑफ डायनेमिक इक्विलिब्रियम। तो आज का लेक्चर इतने तक ही था। नेक्स्ट वीडियो देखिएगा, नेक्स्ट पार्ट में बाकी टॉपिक डिस्कस होंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज़।